जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 12 के सिलेबस के बारे में बताएंगे। देखिए, कक्षा 12 का सिलेबस जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा अच्छे नंबर लाने के लिए। तो कक्षा 12 का जो हमारा सिलेबस है उसको ध्यान में रखिएगा, उसी के आधार पर आपको तैयारी करनी है। अगर हम बात करें यहाँ पे सिलेबस की, तो सिलेबस हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखिए 100 अंक का पेपर आता है हमारे पास। तो ये चीज़ आपको याद में रखनी है। और हमारे पास कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो संबंध फलन हमारा 10 नंबर का आता है। बीजगणित हमारा यहाँ पे 15 नंबर का आता है। कलन जो है हमारे पास 44 नंबर का आता है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा कलन वाला चैप्टर है। तीसरा जो है, चौथा है हमारे पास रेखिक सदिश त्रिविमी जयंती, ये हमारा 10 नंबर का आता है। रेखिक प्रोग्राम हमारा 5 नंबर का आता है। और प्रायिकता हमारा 8 नंबर का आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, ये ही हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास सारे ये जो चीज़ है आपको पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, अगर इसी क्रम में अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो का शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर हम नए सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। इस बार हमारा 25-26 में भी यही वाला सिलेबस रहेगा, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। जितना सिलेबस आप यहाँ पे पढ़ लेंगे उतना आप अच्छी तरह से यहाँ पे सीख सकते हैं। और जो जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं उसके बारे में थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, सबको सारी जानकारी लेकर आप दूसरों को बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में अगर हम देखें तो संबंध तथा फलन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दे रखा है। तो संबंध के प्रकार, स्वतुल्य संबंध, संक्रामक संबंध, सम्मित संबंध। तो इसमें से आपका 2 नंबर का जरूर आएगा। तुल्यता संबंध एक 5 नंबर का जरूर आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारे पास एककी है और अच्छादक फलन है, ये भी हमारा 2 नंबर का आता है। व्युत्क्रमण फलन जो है 5 नंबर में आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो टोटल मिला के हमारा 10 नंबर का जरूर आता है यहाँ से। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो 5 नंबर में हमारा ये जरूर आएगा। इसके बाद हमारे पास है प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री फलन। तो प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री फलन हमारे पास कौन सा है, ये वाला है। तो इसमें हमारे पास परिभाषा है, परिसर है, प्रांत है, मुख्य मान, शाखाएं हैं। प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री फलन के आलेखन, प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री फलन के गुणधर्म। तो इसको भी हमें अच्छी तरह पढ़ना ही पढ़ना है। जितना आप पढ़ लेंगे उतना आप कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास बीजगणित। ये हमारा 15 नंबर का आता है। तो 15 नंबर में हमारे पास कौन कौन से वो हैं, देखिए आव्यूह आ गया 15 नंबर में बीजगणित में, सारणिक आ गया हमारे पास। ठीक है, ये 2 टॉपिक आपके 15 नंबर में हैं। तो आव्यूह और सारणिक आपके कितने नंबर में आएंगे, 15 नंबर में। तो संकल्पना है, संकेतांक है, इनके एग्जाम्पल जरूर करें दोस्तों। एग्जाम्पल आप इनके करने ना भूलें, क्योंकि पेपर में एग्जाम्पल जरूर आते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या क्या दे रखा है, विषम सममित आव्यूह और क्या कहते हैं सममित आव्यूह है। आव्यूह की संक्रियाएं, योग गुणन अदिश गुणन, योग गुणन अदिश गुणन के साधारण गुणधर्म, आव्यूह के गुणन का अभि आक्रमण विनियमता तथा शून्य। तो ये सब टॉपिक आपको पढ़ने हैं जो आपकी किताब में दिए हुए हैं, नई वाली किताब के अंदर दे रखे हैं। सारणिक दे रखा, एक वर्गाव्यूह का सारणिक 3/3 कोटि के वर्गाव्यूह है। उप सारणिक है, सैखंडज आव्यूह है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये आव्यूह का व्युत्क्रम है। ये सब चीज़ यहाँ पे दे रखी है, तो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। इसके बाद हमारे पास है कलन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 44 अंक का आता है। तो इसमें सत्यता और अवकलनीयता सबसे पहले आता है। तो इसमें आएगा सत्यता, सतत फलनों का बीजगणितीय है। अवकलनीयता तरह, उसके बाद देखा फलनों का, इसमें दे रखा है अवकलन श्रृंखला नियम, अस्पष्ट फलनों का अवकलन, चर घातांकी तथा अवकलनीय फलनों की संकल्पना ये दे रखी है, उनका अवकलन, लघु गुणकीय आकलन, प्राचल रूप में व्यक्त फलनों के प्रकार, ये सब चीज़ दे रखे हैं। और अवकलन के अनुप्रयोग के अनुसार परिवर्तन की दर, हासमान फलन, उच्चतम तथा न्यूनतम मान, जो ज्यामितीय प्रेरणा तथा द्वितीय अवकलन प्रेरणा, उत्पत्ति लायक टूल, और ये सब चीज़ यहाँ पे दे रखी है, आपको पढ़नी है। इसके बाद हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अब इसमें समाकलन ही दिया हुआ है। तो देखो, समाकलन के ऊपर बात करें तो इस टॉपिक पे समाकलन जरूर आता है। ऐसा वाला टॉपिक, ये वाले टॉपिक, ये वाले टॉपिक, ये वाले टॉपिक, सब आपको टॉपिक अच्छी तरह से याद होने चाहिए। देखिए कितने तरीके के हमारे पास इंटीग्रल के सवाल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
तो 12 जैसे सवाल जो हैं, 12 टॉपिक के जो सवाल हैं आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, 12 टॉपिक के सवाल आपको अच्छी तरह आने चाहिए। इसके बाद है हमारे पास समाकलन के अनुप्रयोग। तो समाकलन के अनुप्रयोग भी इसी में ही आता है, तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए सारी जानकारी। वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, केवल मानक रूप में क्षेत्रफल, अवकलन समीकरण है, प्रथम कोटि घात समीकरण, तो ये पता होनी चाहिए। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई बराबर क्यू के रूप में, और डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू के रूप में। इसके बाद हमारा लेसन नंबर क्या कहते हैं, ये 10 है और इकाई 4 है यहाँ पे, सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति। तो ये हमारा कितने नंबर में आएगा, ये हमारा 18 अंक में आएगा। तो सदिश तथा अदिश, एक सदिश का परिणाम है दिशा, दिक् उज्ज्या, दिक् अनुपात, दिश सदिशों के प्रकार। तो ये भी अच्छा एक टॉपिक है, तो इसको भी आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें अच्छे नंबर आ सकते हैं। ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है ये वाला। इसके बाद आता है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। त्रिविमीय ज्यामिति परिचय जो होता है वो 5 अंकों में आता है आपका। ठीक है, ये 5 अंक में आता ही आता है। तो इसमें आपको केवल कुछ नहीं करना है, बस 5 अंक लेने हैं। तो इसमें आपको जैसे अवरोध, उद्देश्य फलन, वो हल की परिभाषा है, 2 चर वाली दी गई समस्या का आलेखन हल, सुसंगत, तो इस टाइप से दे रखे हैं। तो इसमें से आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, तो 5 नंबर का सवाल आपका पक्का। इसके बाद देखा जाए तो प्रायिकता का 8 नंबर का आता है, एक सवाल जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ जो थी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इस सिलेबस के आधार पे आपको पढ़ना ही पढ़ना है अपना। तो ऐसे पढ़ के ही आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपके नंबर अच्छी तरह नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत।